हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा, अध्याय 18। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करते हुए कथा को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक सावन मास की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल में जाकर वहां पर मैंने 1 से लेकर और 17 तक की वीडियो अपलोड कर रखी है। वहां पर आप जाके सावन मास की कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। आशा दशमी व्रत का विधान। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्त पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप 10वीं तिथि का महात्म बताइए। ईश्वर बोले, हे अनंत कुमार, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत आरंभ करे। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करे। इस व्रत के 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करने के बाद श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा करने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वेश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालीन पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इनके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं व्रत को करना चाहिए। जिस कारण इस कष्ट से निवारण मिल सके उस मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सावन के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करे। घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की सहस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्ति का अंकन करके नवेद के 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। धृत मिश्रित नवेद अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान भोलेनाथ, मेरी आशाएं पूर्ण हो और आप मेरी मनोरथ को सिद्ध करें। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस क्रम के प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अंतर्गत उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। सुवर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाओ। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर वधू बांधवों के साथ भक्तिपूर्वक मन से 10 देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन को क्रम इस मंत्रों के द्वारा देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक द्युग देवता को नमस्कार है। हे आशय, अग्नि के साथ परिग्रह होने के कारण आप अग्नि कहे गए हैं। आप तेजस स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाले हैं। आपका ही आश्रय लेकर मैं धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसीलिए आप शैमिनी नाम वाली हैं। हे श्याम, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाले हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरृति रूपा है। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वरुण, समस्त भुवनों के आधार पर जल जीवों के स्वामी वरुण देव हैं, आपके निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य और धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूपा वायु देव के साथ अधिधृष्ट है, इसीलिए आप वाव्य है। वाव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित है, अतः आप इस लोक के उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरंतर हो। हे ऐशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और शनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा
मेरी रक्षा करे सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं, जो भूत प्रेत तथा विद्या करने वाली विनायक है, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोगों में आप सर्पों तथा नेवले के द्वारा सेवित है, अतः नाग पत्नी सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद ध्वनि गीत नृत्य आदि मांगल कृत्य और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करना चाहिए और रात्रि व्यतीत करना चाहिए। कुमकुम अक्षत तांबूल दान मान आदि से भक्तिपूर्वक मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातः काल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्र तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो इस मनुष्य विधि के आदर पूर्वक 10वीं व्रत करता है, वह सभी मन वांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, वायु बढ़ाने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला, मैंने यह व्रत आपसे कहा है, जो तीनों लोकों में अन्य कोई व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्राह्मण पुत्र में श्रेष्ठ, वंचित फल की कामना करने वाले, जो मनुष्य 10वीं तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करता है, उसके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं पूर्ण कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन है सनंत कुमार। यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसे हमें अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है, न कोई होगा। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म में आशा 10वीं व्रत कथा नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्रावण मास की कथा अध्याय 18 यहीं पूर्ण होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में श्रावण मास की कथा अध्याय 19 लेके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।